पीएसएलवी का वो रॉकेट जिसे दुनिया भरोसेमंद मानती है, वही अचानक बार बार फेल। और आश्चर्य की बात यह है कि फेल होते हैं सिर्फ मिलिट्री मिशन। क्या ये कोइंसिडेंस है या किसी इंटरनेशनल सबोटाज की कहानी, किसी देश का षड्यंत्र? पिछले 9 महीनों में 2 बड़े फेलियर हुए हैं। मई 2025 में EOS 9 और जनवरी 2026 में DRDO सर्विलेंस सैटेलाइट। दोनों बार अपर स्टेज इग्निशन में गड़बड़ी पाई गई है। पैटर्न साफ दिखता है, पिछले 9 साल में करीब 5 स्ट्रेटेजिक मिशन फेल हुए, लेकिन वेदर सैटेलाइट मोस्टली सक्सेसफुल रहे। सेम पैटर्न चाइना में भी दिख रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच है या किसी देश का षड्यंत्र है? और इसी बीच एक चौंकाने वाली डेवलपमेंट। NSA अजीत डोभाल ने अचानक VSSC का दौरा किया है, बिना प्रोटोकॉल का नॉर्मल फ्लाइट से वहां पहुंचे और वहां क्लोज डोर मीटिंग की। CCTV में वो चिप को भी इंस्पेक्ट करते दिखे। तो ये रूटीन विजिट नहीं लगती, बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर और काउंटर इंटेलिजेंस की जांच लगती है। एक्सपर्ट 3 पॉसिबल मेथड बताते सैबोटाज का। पहला, सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज, ग्लोबली सोर्स चिप और सेंसर में गड़बड़ी डाली जा सकती है। दूसरा, साइबर सॉफ्टवेयर अटैक, लॉन्च सिस्टम में मालवेयर से प्रभावित किया जा सकता है। तीसरा, ह्यूमन लेवल ब्रिज, अंदर कोई बाहर देश का एजेंट पहुंच चुका है। हिस्ट्री भी इसी तरफ इशारा करती है। नाम्बी नारायण को झूठे आरोपों में फंसाया गया था। होमी भाभा को मिस्टीरियस प्लेन में क्रैश करवा दिया गया था। मिस्टीरियस प्लेन क्रैश हुआ था उनका। विक्रम साराभाई का अनएक्सप्लेन्ड डेथ हुआ था। और 1995 से 2010 के बीच में सैकड़ों इसरो के साइंटिस्ट की सस्पिशियस मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या इन सभी के पीछे अमेरिकन CIA है? और यह सवाल CIA पर इसलिए जाता है क्योंकि उनके पास एडवांस साइबर और सप्लाई चेन ब्रिज की कैपेबिलिटी भी है। कोल्ड वॉर में उनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना अपनी इंडिपेंडेंट मिलिट्री स्पेस और इकोसिस्टम बनाए, और ऐसे ऑपरेशन हमेशा प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी के साथ ही किए जाते हैं। वो मानेंगे ही नहीं। तो सोचो, क्या ये टेक्निकल ग्लिच है या वाकई इंटरनेशनल सपोर्टाज चल रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार बताइए। जय हिंद।